नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक मेल हथेली है हमारे पास और आज हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुछ सवालात हैं आपका सबसे पहले मैं सवालों का जवाब देता हूं, उसके बाद पूरे हथेली का विश्लेषण करके आपको बताता हूं। देखिएगा, आपका पहला सवाल है, मेरा घर कब तक बनेगा? घर बड़ा होगा या छोटा रहेगा? ठीक है ना। देखिएगा, सिंपल तरीके से आपकी हथेली स्पष्ट रूप में कह रही है कि कब तक आपका घर बनेगा और छोटा होगा या बड़ा होगा। देखिएगा, आपकी जीवन की जो ये रेखा है इस तरह से जारी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ से एक रेखा निकल रही है और यहाँ से एक रेखा निकल रही है और जीवन काल के 45वें वर्ष में, 45वें से 48वें वर्ष के बीच, पर निश्चित रूप से जीवन काल के 45वें वर्ष में आपको अपनी घर की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से भी निकल रही है, जीवन काल के 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है दोबारा से अचल संपत्ति के योग बन रहे हैं। चाहे आप प्लॉट खरीदें, चाहे आप घर खरीदेंगे, चाहे आप फैक्ट्री लगाएं, इस प्रकार की अचल संपत्ति के योग बन रहे हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग आपके जीवन काल में बन रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल है, जो काम आप करते हैं वो इस समय लगभग बंद होने के कगार पे है या बंद है। इसको थोड़ा इस तरह से समझे, आपके ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से चीज़ें कह रही हैं। ठीक है ना। देखिएगा, एक तो आपकी जो ये जीवन की रेखा है, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जो हृदय की रेखा है, मंगल से आके कुछ रेखाएं इसको निरंतर इस समय जो है काट रहे हैं। मानी आपकी हथेली में राहु का 45वें वर्ष तक प्रबल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे, जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, जो आपका काम है, ये इसी भाग से संबंधित होता है। अभी जो इस चीज़ को आप सेल करने के चक्कर में हैं, अभी सेल मत करिएगा, सितंबर 2023 तक रुक जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है आप धोखा खा सकते हैं। जिस रूप में उसको सेल होना चाहिए था या जिस रूप में उससे पैसा मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो अटक जाएंगे, ढंग से नहीं मिल पाएंगे। आप इस भाग को सुदृढ़ कीजिएगा और उसी काम को आगे चलाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी चलाते हैं तो अभी सेल मत कीजिएगा उस काम को। ठीक है ना। अभी आपका काम क्यों नहीं चल रहा है? एक तो राहु का प्रभाव है, और जब हथेली में राहु का प्रभाव आता है तो जीवन में ये कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करता है। सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है कि ये जीवन की रेखा को काट रहे हैं, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें, उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात है, ये आपकी इस प्रकार से जो जारी है करियर और धन की रेखा, वैसे बहुत धूमिल है। इसका आपके जीवन में करियर और धन के मामले में बहुत कम फायदा ये दे रही है आपको, इसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन इस रेखा को काट रही है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। तीसरी बात क्या है, ये रेखाएं मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, और जब ये रेखाएं ब्रेन की लकीर को काटती हैं और आगे बढ़ जाती हैं लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं ये यकीन मानिएगा, ये तनाव की स्थिति पैदा करती हैं। मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा तनाव आता है। हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ उलझन में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है, और जो उसकी डिसीजन लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर इसमें पड़ता है। व्यक्ति सही से जो है डिसीजन नहीं ले पाता है।
या कहीं ना कहीं लेना भी चाहे तो नहीं ले पाता है, और तब जो है ये कहीं ना कहीं इस रेखा को भी टच कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर व्यक्ति थोड़ा अपना रूटीन न बदले, अपनी जो है बुद्धिमत्ता से काम न ले, तो रिश्तों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं जो व्यक्ति आपकी सहायता करते थे, आपका सपोर्ट करते थे, आपका साथ देते थे, कहीं न कहीं जो है आपसे मुँह मोड़ लेंगे। इस प्रकार की स्थिति राहु पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डराने की बात नहीं है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। और जीवन काल के 45वें वर्ष तक इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन 18 महीने तक मानी सितंबर 2023 तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके अंडर में आएंगी। तब तक आप जो है बहुत बड़ा निर्णय न लें कोई, मानी जैसे ज़मीन बेचनी हो, अपनी मकान बेचना हो, अपनी फैक्ट्री बेचनी हो, ये चीज़ें न करें। उसके बाद आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। ये हमारे लक को बताता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वास्तव में उसका पूरा फलादेश हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में ये देती है, और 2.5 वर्षों तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे 2.5 से 3 वर्षों तक ये प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खाता है, और कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आती है। और जो आपका व्यापार है इसी से संबंधित है, ये अगर रुष्ट है, गड़बड़ है, तो काम में अड़चन आना, काम का न चलना, पैसों का न आना, खुशियों का न आना, इस तरह से ये चीज़ें बताती हैं। तो मैं आपको एक सुंदर उपाय दूंगा, आपको वो करना ही पड़ेगा। मानी इस तरह से नहीं दूंगा कि जो रिलीजन के हिसाब से हो, एक प्राकृतिक उपाय दूंगा, और थोड़ा सा आपको इसमें जो है करना पड़ेगा, आपको तभी फायदा होगा। अब आपका जो है 2 क्वेश्चनों का आंसर हो गया। अब मेरा बिजनेस और करियर कैसा है, और बिजनेस कोई और जिसमें सक्सेस हो जाए। देखिएगा, आपको करना बिजनेस ही है, ठीक है ना, करना आपको बिजनेस ही है, और कैसा रहेगा ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। देखिएगा, आपकी जो ये मरकरी माउंट है, ये बिजनेस का द्योतक होता है। इसमें जो उंगली है वो लंबवत खड़ी है, ये फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है, और ये जो आपकी रिंग फिंगर है इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। साफ तरह से जो है अगर देखा जाए तो पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं करता है, अगर नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी के पद पे होता। अच्छी पदवी ऐसे लोगों को मिलती है, अच्छी पोस्ट पे ऐसे लोग होते हैं, और उच्च वर्ग का ये व्यक्ति होता है। श्रेष्ठता और सफलता अपनी जीवन में पाता है। आप भी पाएंगे, सक्सेस आपकी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और अपनी जीवन में आप सफल होंगे। जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद आपका करियर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। धन के मामले में भी आप सौभाग्यशाली रहेंगे, और एक लग्जरी जीवन आपका व्यतीत होगा जीवन काल के। और सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा, जीवन काल के 48वें वर्ष के बाद लग्जरी जीवन आपकी जीवन में दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो समस्याओं से छुटकारा है जीवन काल के 45वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा, 45 ईयर्स से, ठीक है ना। और ये उंगली इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहा है।
देखिएगा, जब ये लिटिल फिंगर सीधी खड़ी हो अपनी जगह पे, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये गुण आपके अंदर ये उंगली दे रही है और बिजनेस के गुण भी दे रही है। साथ में आप देखें, आपकी रिंग फिंगर भी सीधी खड़ी है। यहाँ पे विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा, अपनी चीज़ों में यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र गति से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिएगा, ये बृहस्पति की उंगली है और इससे काफ़ी बड़ी जो है आपकी ये उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ये उंगली अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी होती है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़िया होती है, और उसमें कोई नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव होता है, मन ज़्यादा टूटता नहीं, व्यक्ति विचलित नहीं होता है, उसको सहन करने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक दिन कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। जीवन काल के 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगे, और जीवन काल के 48वें वर्ष से 48 ईयर से जीवन आपका जो है बहुत अच्छे रूप में चलने लग जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ देखिएगा, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, जिस व्यक्ति की ये उंगली इस उंगली से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, और ये उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थिति बस अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति या इससे संबंधित क्षेत्र में नौकरी नहीं पाता है, काम नहीं पाता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर बिजनेस में जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है, बहुत बड़ी सफलता पाता है। या तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं, इन दोनों कैटेगरी में से एक होते हैं। अगर भूलवश ये व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में चला जाता है तो उसको कोई सफलता नहीं मिलती, फिर वो एक सामान्य नॉर्मल लाइफ जीता है। ठीक है ना। तो आपकी हथेली में बिजनेस ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जो आप कर रहे हैं अभी वो कम से कम 18 महीने तक कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि नुकसान दे सकता है, फायदा नहीं देगा। हाँ, अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार करने लग जाते हैं या बृहस्पति से संबंधित व्यापार करने लग जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। लेकिन आप उसी को चलाना चाहते हैं तो आपको जो है ये चीज़ अच्छी करनी होगी। उसमें क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, उसमें क्योंकि आपको जो है मार्केटिंग की नॉलेज है, उसमें सब कुछ है आपको। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको शनि को ठीक करना होगा। और इससे संबंधित करना चाहते हैं तो देखिएगा, कपड़ों का व्यापार होता है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार होता है, या लग्जरियस जो चीज़ें हैं, आइटम हैं, उनकी सेलिंग का काम ये करता है, और व्यक्ति जो है सोना चांदी का काम इससे किया जाता है। ये शुक्र पैदा करता है इन चीज़ों को, इनमें फ़ायदा देता है। बृहस्पति है जैसे एजुकेशन का काम है, मतलब टीचिंग देना, इस तरह का काम है। इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मेडिकल का, मैनेजमेंट का काम है, या तो आपका लॉ का है या तो आपका वाणिज्य का है। इस प्रकार की चीज़ें बृहस्पति से संबंधित होती हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे ये उतना अच्छा नहीं है ना, तो इससे संबंधित काम भी मैं बता लेता आपको। अब एक चीज़ और देखिएगा, मेरा बिजनेस और करियर कैसा है और बिजनेस जिसमें सक्सेस है, इसका उत्तर मैंने दे दिया है कि जो भी बिजनेस आपका चलेगा वो 45वें वर्ष से ही चलने बैठ जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी कितनी है
ये मैंने बता दिया कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी है। मेरा लाइफ कैसा है, सक्सेसफुल या नॉर्मल, आपका लाइफ सक्सेसफुल है, ये भी मैंने बता दिया। अब आपकी हथेली का हम पूरा विश्लेषण करते हैं, उसमें और भी जो है विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका जो अंगूठा है इस प्रकार से देखा आपने, ये अंगूठा जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ये उससे पहले व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट ऐसे लोगों की बनती है। ज़्यादातर लोगों के में जो है 42 वर्ष की आयु से थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, और जो एक्चुअल सफलता इनको मिलती है वो 56 वर्ष की आयु के बाद अच्छा समय इनका आता है। यहाँ पे 45वें वर्ष के बाद चीज़ें आपके अंडर में आ रही हैं और 48वें वर्ष में सफलता की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये आपका अंगूठा यहाँ पे कह रहा है। इच्छा शक्तियाँ आपकी अच्छी है, तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है, और दोनों के बीच में एक योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा, पूरा नहीं बना, बन रहा है। तो आने वाले समय में ये अपना फल देगा, ये कह रहा है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम से और बोलने के तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से रहना है। ये थोड़ा अवगुण दे रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को ठीक कर रहा है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये हल्की तरफ से टर्न ले रही है, झुक रही है इसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं धार्मिकता भी आपके अंदर है। ऊपर वाले में विश्वास आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और क्रूरता आपके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं दयालुपन, परोपकार की भावना, दूसरे की मदद करना भी आप जानते हैं और करते भी हैं, ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है, सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और हर समय मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। ये भी सीधी खड़ी है, फैलाव पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, सफलता पाने की इच्छा आपके अंदर मौजूद हो रही है और सफल भी होंगे। यहाँ पे ये बता रही, इनके बारे में हमने बता दिया है। अब देखिएगा आपकी जो है हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और जुपिटर माउंट पे टच कर रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सुबह उठते ही धन की तरफ, पैसों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। दूसरी बात, फिजिकल बॉडी की तरफ अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ भी आपके अंदर दिखाई दे रही हुए सुबह सुबह यही ध्यान आएगा। और कामुकता की तरफ ये भी आपके अंदर जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जुपिटर के गुण भी आ रहे हैं। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अच्छे से ज़्यादा माने अच्छे से अच्छा जो है नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। नॉलेजेबल व्यक्ति हैं आप, विद्वान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिसको भी प्रेम करते हैं अपने अंतर्मन से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और जो आपका साथ थोड़ा सा भी निभाता है, आप उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कई बार हल्की सी ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आ जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। देखिएगा आने वाले 45वें वर्ष के बाद, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें,
अपने समाज में एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। अब हम चलते हैं दूसरी रेखा के ऊपर। आप अगर देखेंगे यहां से आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकल रही है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल रहता है और दिमाग से काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में इसको राहु की रेखाएं काट रही हैं इस प्रकार से। तो जब राहु की रेखा मस्तिष्क की रेखा को काटती है तो मन के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और एक चिंतातुर व्यक्तित्व व्यक्ति का बन जाता है। तनाव की स्थिति मन के अंदर रहती है, कुछ न कुछ चलता रहता है और उसके कारण थोड़ा सा व्यक्ति परेशान भी हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखेंगे जीवन की रेखा 45वें वर्ष तक स्ट्रीट आ रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ा घूमती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। देखिएगा कुछ भी हो, जीवन में बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अंत में देखेंगे इस तरह से जो है चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ऊपर वाले में जो है विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है आपको अगर अचल संपत्ति का लाभ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यात्राएं भी आप अपनी जीवन में अच्छी खासी करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ से एक रेखा निकल रही है और इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत धूमिल है ये रेखा, बहुत धूमिल है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। देखिएगा ये जितनी धूमिल होती है, दिखाई नहीं देती है स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरी, जब तक नहीं दिखाई देती है तब तक करियर के मामले में अस्थिरता रहती है, अनबैलेंस रहता है व्यक्ति करियर और धन के मामले में। तब तक स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाता, स्टेबल नहीं हो पाता है। न तो करियर स्टेबल हो पाता है, न धन स्टेबल हो पाता है। मानी धन आता भी है तो चला जाता है, टिक नहीं पाता है। करियर के रूप में देखा तो उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, कभी भी वो स्टेबल की अवस्था में नहीं आता है। लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर स्पष्ट होती है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो आप बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे। हो सकता है वैवाहिक जीवन से अधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी बन सकती है। ये रेखा ये भी दिखाती है। दूसरा, ये रेखा शुक्र से जारी है तो कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाएं आपको जीवन में बहुत अच्छी होगी और धन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन ध्यान रखें ये रेखा स्पष्ट हो और यहाँ पे कोई रेखा काटे तो वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, धन के नुकसान को दिखाती है। फिलहाल नहीं काट रही है। आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं जो है योग ध्यान क्रियाएं जरूर करनी है, जिससे ये रेखा मजबूत हो जाए और करियर और धन के मामले में आप स्टेबिलिटी की ओर जाएं, स्टेबल हो जाएं। चिंता न रहे, काम चलता रहे, कभी धीमा चले कभी तेज चले, लेकिन चलता रहे, स्टेबिलिटी की ओर चले जाएं आप। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ये रेखा स्पष्ट होती है 3-3.5 वर्षों में, तो 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी और उसका फल आपको मिल जाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब चलते हैं और चीज़ों पे। यहाँ पे आप देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग, ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। ये इसमें जाल बन रहा है और थोड़ा मुंहनुमा जो है नुकीला टाइप का हो रहा है। जब ये इस प्रकार से होता है तो थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को जन्म देता है।
मानसिक परेशानियों को क्या देता है, जन्म देता है। जब इसमें रेखाएं होती हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति किसी चीज को लेके थोड़ा सा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, चिंता भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। ये चीज़ें ये बताता है। हाँ, जब ये स्पष्ट और सुंदर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपना फल देगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ब्रांडेड घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे शूज पहनना, ब्रांडेड, अपने को लुक वाइज बहुत आकर्षक वाला व्यक्तित्व बनाना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र पैदा करती है। क्योंकि शुक्र क्या करता है, ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और सुख देता है, खुशियाँ देता है, उत्साह देता है, ऊर्जा देता है। तो आने वाले समय में कम से कम 45वें वर्ष के बाद से शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लैमर देगा, चमक देगा, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें, आपका उच्च मंगल देखें तो दोनों अच्छे हैं। ये थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, हल्की सी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन ये पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है और व्यक्ति कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस तरह की रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ और इस तरह की जो है रेखाएं ऊपर की तरफ यहाँ पे जाती हुई दिख रही हैं। ये देखिएगा, ये विंडो भी बना रही है। विंडो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यक्ति की एक से ज़्यादा बिजनेस होंगे। एक बिजनेस पे निर्भर नहीं रहेगा व्यक्ति, एक से ज़्यादा बिजनेस व्यक्ति के पास होंगे। दूसरी बात, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज व्यक्ति पैदा करेगा कि कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग तक दे सके। व्यक्ति के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स और लीडरशिप की क्वालिटी है और धार्मिकता भी व्यक्ति के अंदर है इस बात की, और ये जो है ले जा रहा है। एक रेखा यहाँ से जाके सूर्य पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं 48 से 49 उम्र के बीच में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से 48 से 54 के बीच में, 48 से 54 के बीच में राहु सूर्य से मिल रहा है, राहु सूर्य से मिल रहा है और सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है। और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करता है तो व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति, सरकार द्वारा लाभ, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं राहु जो है आपको बुलंदियों पे 48 से 54 के बीच में बहुत अच्छे रूप में पहुंचा रहा है। यहाँ पे जो है इस बात की हमने बात कर ली। देखिएगा, ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ पे रेखा बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं गद्दी देने वाली रेखा है, लेकिन एक रेखा ने इसे काट दिया है और ये रेखा इस तरह से जा रही है। ये कामों में अड़चन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के कामों में अड़चन है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है ना? आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो ब्रांड नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ ज़्यादातर तालमेल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, सूर्य क्रिया द्वारा आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। ये बुध का पर्वत है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दब गया है। जब ये दब जाता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जो
व्यापार होता है उसमें मध्यम स्थिति रखता है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम या इत्र आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक अपनी बॉडी पे उसको लगाना है और थोड़ी सी सुबह सुबह नंगे पैर धूप में चलना है और सूर्य की जो पहली किरणें आती हैं कुछ देर उनके सामने जो है बैठना है और कुछ योगा इत्यादि चीज़ें आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन अगर केवल बैठते भी हैं और ऊपर वाले का नाम लेते हैं और मन में कुछ नहीं सोचते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका बुद्ध निश्चित रूप से 3 महीने के बाद बहुत सुंदर स्थिति में आएगा और आपके पूरी पर्सनैलिटी को ही निखार करके रख देगा और जीवन में आपकी जो बिजनेस वगैरह है कहीं ना कहीं उसमें उसका फायदा होने बैठ जाएगा, उसकी डेवलपमेंट बढ़ने बैठ जाएगी और आपका मन जो है बहुत अच्छा रहने हो बैठ जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा है, यहाँ पे ये अनुकूल नहीं है, कहीं ना कहीं ये शुक्र के साथ मिलके मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई दफे ऐसे में व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है, इमोशनली भी परेशान हो सकता है और मन विचलित रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है और कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रेखाएं बहुत अच्छी उभर रही हैं, आने वाले समय में अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रहेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और धन लाभ आपको होगा, ये रेखाएं कह रही हैं। कुल मिला के बात करें तो राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव अवस्था में वर्तमान समय में आपकी हथेली में पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपके काम हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं। जो आपका जो है धन है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, उसमें अड़चनें आ रही हैं, काम नहीं चल पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में 45वें वर्ष में जहां घर की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आपका काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 48 से 54 के बीच कहीं ना कहीं जो है उसमें फैलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में घर की जगह घर मिलेगा, जीवन में जो है थोड़ा संघर्ष तो रहेगा लेकिन एक सक्सेसफुल लाइफ आपकी बनेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।